आज का चैप्टर है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity इन प्रॉपर्टीज, चैप्टर 3, क्लास 11th. So this is the first question arises, why do we need to classify elements? इतने एलिमेंट्स, जितने भी नेचर में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनको क्लासिफाई करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स आर known, or maybe now it is 118. It is difficult to study a large number of elements and their compounds individually. To ease out this problem, scientists searched for a systematic way. So इतने ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना इट वाज डिफ़िकल्ट। इंडिविजुअली अगर सबकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाए तो जस्ट टू मेक द थिंग्स इजी इसको क्लासीफाई करना ज़रूरी था। अब इसको क्लासीफाई करने के लिए कौन कौन से एफर्ट्स किए गए? तो फर्स्ट वाज लॉ ऑफ ट्रायड्स विच वाज गिवन बाय डॉबर्नियर इन 1800। उन्होंने क्या किया? ही गेव दिस consider the idea of trends among properties of elements. He noted a similarity among the physical and chemical properties of several groups of 3 elements. उन्होंने देखा कि 3 एलिमेंट का ग्रुप एग्जिस्ट करता है और उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, जिसको उन्होंने नाम दिया ट्रायड्स। अब इन ईच केस ही नोटिस द मिडल एलिमेंट ऑफ ईच वन ऑफ द ट्रायड्स had an atomic weight about an average of the 2 other elements. जो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप उन्होंने देखा, उसमें what he found that जो जैसे ये ग्रुप है लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो लिथियम का एटॉमिक वेट 7 है, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। देन ही नोटिस दैट जो मिडल एलिमेंट है लाइक सोडियम, इसका एटॉमिक वेट इन दोनों के एटॉमिक वेट का एवरेज है। अगर इन दोनों के एटॉमिक वेट प्लस करके उसका 2 से डिवाइड किया जाए तो वी गेट द एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये वाला ग्रुप उसे उन्होंने देखा, ढूंढा, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। अब इस ग्रुप को व्हेन ही नोटिस दैट सेम थिंग एग्जिस्ट इन दिस ग्रुप, स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक वेट इन दोनों के एटॉमिक वेट के एवरेज के अप्रॉक्सीमेट है। एंड देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड थर्ड वन इज आयोडीन, इट इज नॉट क्लियर हेयर। सो दिस इज द ब्रोमीन का एटॉमिक वेट इन दोनों के एटॉमिक वेट का एवरेज है। लेकिन सिर्फ इन 3 ट्रायड से सारे एलिमेंट्स वो डिस्कवर नहीं कर पाए थे। ओनली थ्री these triads, 3 few elements he could discover. So this law was dismissed. Now the second law came. It was law of octaves, and which was given by Newland in 1865. He arranged the elements in increasing order of their atomic masses and noted that every eighth element had properties similar to the first element, just like every eighth note that resembles the first in octaves of music. उन्होंने क्या देखा कि अगर वो कुछ एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज कर देते हैं, देन एवरी एट्थ एलिमेंट, जैसे देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इसके बाद जो एट्थ एलिमेंट है दिस सोडियम, इसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर हैं। जैसे हम म्यूजिक में देखते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा के नीचे सा आ जाता है। तो एवरी एट्थ नोट जो है म्यूजिक का वो सिमिलर टू फर्स्ट नोट है, तो इसलिए उन्होंने इसको ये जो लॉ उन्होंने बनाया दैट वाज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अपने जो सर्च थी उन्होंने इसको ये नाम दिया। But again, this law of octaves seemed to be true only for elements up to calcium. सिर्फ कैल्शियम तक ही ये जो था प्रॉपर्टीज वो डिस्कवर कर पाए थे, जबकि बहुत सारे एलिमेंट्स नोन हैं। तो नेक्स्ट केम मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव ने काफ़ी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन था उनका इस पीरियोडिक लॉ। इट वाज वेरी मच नियर टू द प्रेजेंट पीरियोडिक लॉ, बट लॉ थोड़ा उनका बेस डिफरेंट था। What he proposed that on arranging elements in the increasing order of their atomic masses,
ये बेटा ये याद रखना कि एटॉमिक मासेस है, सिमिलैरिटीज अपीयर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल्स, कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उनका एक रेगुलर पीरियड के बाद उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होने लग जाती हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। पीरियोडिक फंक्शन मीन्स रेपिटिशन प्रॉपर्टीज में दिखाई देता है आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। अब इसमें अब उनकी क्या लिमिटेशंस थी, उनकी जो उन्होंने सर्च किया था, जो उन्होंने फाइंड आउट किया था, थिंग्स प्रपोज की थी, उसमें उन्होंने क्या नहीं एग्जैक्ट बता पाए थे कि some of the elements didn't fit in this classification if the order of atomic masses to be followed strictly। अगर वो एटॉमिक मासेस के उसमें जब ऑर्डर में अरेंज कर रहे थे तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो उसमें फिट नहीं हो पा रहे थे। जैसे अगर ऑर्डर में उनका एटॉमिक मास ज़्यादा है तो लेकिन प्रॉपर्टीज़ वो डिफरेंट शो कर रहा था। ऑर्डर में अगर प्लेस करें तो वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स के अंडर नहीं आ रहा था, के साथ नहीं आ रहा था ग्रुप में, तो इट वाज देयर लिमिटेशन। देन सेकंड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन जो है वो उसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, बिकॉज हाइड्रोजन रिजेंबल्स एल्केन्स एज वेल एज हेलोजन्स, तो हाइड्रोजन को डिफरेंट पोजीशन देनी चाहिए थी। दूसरा उन्होंने आइसोटोप्स की पोजीशन उनके क्लासिफिकेशन में नहीं थी, उसको नहीं प्लेस दिया गया था, तो ये उनकी कुछ लिमिटेशंस थी। अब आता है उनके अचीवमेंट्स। उनके अचीवमेंट्स बहुत काफ़ी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो फर्स्ट उन्होंने क्या बताया कि प्रेडिक्शन ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स छोड़ दिए थे कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स अभी डिस्कवर होंगे, होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, जो एट दैट टाइम वर नॉट प्रेजेंट। तो उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे स्पेस छोड़ा था और उसको नाम दिया था उन एलिमेंट्स को एका सिलिकॉन, एका बोरॉन एंड एका एल्यूमिनियम, कि जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं और वो अभी नोन नहीं है। और टू आवर सरप्राइज गैलियम, स्कैंडियम एंड जर्मेनियम वर लेटर डिस्कवर्ड, these three elements जिनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट परफेक्टली मैच्ड इन हिज प्रोडक्शन। जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था सेम वही प्रॉपर्टीज थी, और तीन एलिमेंट्स बाद में ये जो उन्होंने जो नाम दिए थे वो वाकई में थ्री एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए थे। तो इट was great contribution of Mendeleev। And then he placed the second था, he placed the elements with similar properties together। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने देखा कि आयोडीन विद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन प्रॉपर्टीज मैच करता है, बट आयोडीन का एटॉमिक मास जो है वो डिफर कर रहा था जो अगर वो ग्रुप में रखते हैं तो, विच हैज़ लोअर एटॉमिक वेट देन टेलेरियम 6 ग्रुप। तो टेलेरियम के बाद आयोडीन उन्हें रखना पड़ा, बट स्टिल he realized on the similarities in the formulas and properties of the compounds formed by the elements and ignored the order of atomic weight, thinking that atomic weight might be incorrect। तो इस चीज़ को उन्होंने लगा कि नहीं ये इसमें प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं तो आयोडीन शुड कम विद दिस, तो अपने आप से ही उन्होंने इसको इस ग्रुप के साथ रख दिया था। So that was also his contribution, but that was limitation also that कि his atomic weights के according वो order नहीं हो पाया था। तो मेंडलीव का ये प्रॉब्लम्स थी। अब बेटा अब नेक्स्ट आ जाता है दिस, इसमें हमने ये नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि मेंडलीव के बाद जो है प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हुई जिसमें सारी लिमिटेशंस जो थी वो ओवरकम हो गई थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे।